वेलकम दोस्तों, क्या हो रहा है। मैं हूं शुभम त्यागी और आप देख रहे हैं बिजनेस बाय, जहां पे हम आपके लिए लाते हैं लेटेस्ट बिजनेस न्यूज एक सिंगल वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज। पहली खबर में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कैंसिल कर दिया है 2500 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड को दिया हुआ। इसके अंदर कंपनी को 5 नेवल वेसल्स को बनाने के लिए ऑर्डर मिला था, जिसमें डिलीवरी में डिले की वजह से इस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया गया है। अगली खबर में यूएस बेस्ड आईटी कंपनी सेल्सफोर्स प्लान कर रही है 5.48 लाख जॉब्स देने के लिए इंडिया में। सेल्सफोर्स का कहना है कि इंडिया की इकोनॉमी डेटा पर बहुत ज़्यादा फोकस रहेगी आने वाले टाइम में, जिसके चलते ही वो ये हायरिंग करेंगे इंडिया में अपने बिजनेस के लिए। और साथ में अमेरिका की बड़ी फाइनेंशियल कंपनी मॉर्गन स्टैनली अक्वायर करेगी ईटन वेंस को $7 बिलियन में। इस एक्विजिशन के साथ ही मॉर्गन स्टैनली को $500 बिलियन के और इन्वेस्टमेंट्स और एसेट्स मिलेंगे फाइनेंशियल मार्केट्स में इन्वेस्ट करने के लिए। साथ ही फरवरी के स्टॉक मार्केट्स क्रैश के बाद सेंसेक्स ने फिर से हिट कर दिया है 40,000 का मार्क दोबारा। इसी के साथ इंडिया के स्टॉक मार्केट्स की मार्केट कैप भी रिकॉर्ड हाई लेवल्स पर पहुंच गई है, जो कि इस टाइम है $2.11 ट्रिलियन। और सितंबर में पैसेंजर व्हीकल सेल्स 10% तक बढ़ी है इंडिया में पिछले साल के कंपैरिजन में। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ने ये डेटा रिलीज किया है, जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए एक पॉजिटिव साइन है, जिस पर लॉकडाउन होने की वजह से बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा था। अगली खबर में ऑनलाइन प्रॉपर्टी पोर्टल मैजिक ब्रिक्स ने पार्टनर कर लिया है अर्बन कंपनी के साथ। इस पार्टनरशिप के थ्रू मैजिक ब्रिक्स सैनिटाइजेशन और पेस्ट कंट्रोल जैसे सर्विसेज देगा अपने कस्टमर्स को। और साथ में टाटा के ब्रांड टाइटन ने एग्जिट कर दिया है अपना जॉइंट वेंचर मॉन्ट ब्लैंक के साथ। मॉन्ट ब्लैंक एक जर्मनी की कंपनी है, जिनकी टाइटन के साथ 5 साल से पार्टनरशिप थी, बट अब वो अकेले ही बिजनेस करेंगे इंडिया में। साथ में डिज्नी इंडिया के चेयरमैन उदय शंकर ने रिजाइन कर दिया है अपनी पोस्ट से। उनका कहना है कि वो अब इंडिया में एंटरप्रेन्योर्स को मेंटर करेंगे, साथ ही इन्वेस्ट करेंगे नए स्टार्टअप्स के अंदर। अगली खबर में टेक महिंद्रा ने अपनी स्टेक को बेच दिया है ऑल्टियो स्टार में 331 करोड़ के लिए। ऑल्टियो स्टार एक यूएस बेस्ड टेलीकॉम की कंपनी है, जो कि 5G लॉन्च के लिए सबसे आगे चल रही है अमेरिका में। और साथ में टाटा कंज्यूमर बोली लगा सकते हैं कॉफ़ी डे के बिजनेस के लिए। कॉफ़ी डे इंडिया का सबसे बड़ा कॉफ़ी चेन का बिजनेस है, जो कि कैफ़े कॉफ़ी डे के स्टोर्स को चलाते हैं भारत में। हालांकि कंपनी काफ़ी टाइम से अपने डेट यानी उधार को कम करने के लिए एसेट्स बेचने के लिए ट्राई कर रही है। और BMW पे करेंगे $18 मिलियन फाइन्स में यूएस के अंदर। कंपनी के ऊपर ये फाइन्स लगाए गए हैं क्योंकि उन्होंने अपनी सेल्स को रियलिटी से ज़्यादा बढ़ाकर दिखाया था, जो कि लीगली कंपनी के इन्वेस्टर्स के साथ एक फ्रॉड होता है। और कोटक महिंद्रा के नीलेश शाह को फिर से इलेक्ट किया गया है AMFI की चेयरमैन की पोस्ट के लिए। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे 1995 में स्टैब्लिश किया गया था, जिनके 44 म्यूचुअल फंड की कंपनीज मेंबर्स हैं। अगली खबर में ऑयल इंडिया ने शुरू कर दिया है एक्सप्लोरेशन ऑयल एंड गैस के लिए अंडमान सी के अंदर। इसके लिए ऑयल इंडिया 2D से 3D का सिज्मिक डेटा एक्विजिशन का प्रोसेस अप्लाई करेगा, जो कि ऑयल के लिए ये प्रोसेस को अप्लाई करने वाली पहली कंपनी है भारत में। और साथ में डिलीवरी की ऐप इंस्टाकार्ट ने रेस कर लिए हैं $200 मिलियन $17.7 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर। इंस्टाकार्ट ग्रोसरीज, अल्कोहल और मेडिकल प्रिस्क्रिप्शंस को डिलीवर करता है अमेरिका के अंदर। साथ ही लॉकडाउन के बाद कंपनी का कहना है कि उनका बिजनेस 500% से ज़्यादा ग्रो कर रहा है। और लांसेट जर्नल में पब्लिश स्टडी के हिसाब से इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी वर्ल्ड में 2050 में। अभी के टाइम में इंडिया 7th लार्जेस्ट इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड में, और स्टडी के हिसाब से 2050 तक इंडिया जापान को ओवरटेक कर देगा और पहुंच जाएगा 3rd स्पॉट पर। अगली खबर में एक यूनिक प्रोग्राम में फ्लिपकार्ट स्टूडेंट्स को हायर करेगा 45 डे पेड इंटर्नशिप के लिए। फ्लिपकार्ट अपनी बिग बिलियन डे सेल्स के लिए स्टूडेंट्स को हायर करने के लिए सोच रहा है, जिसमें स्टूडेंट्स को पैसे कमाने के साथ साथ क्रिटिकल स्किल्स भी सीखने का मौका मिलेगा सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर। अगली खबर में अमेरिकन कंपनी IBM का कहना है कि वो अपने आप को 2 फर्म्स में सेपरेट करेंगे कंपनी के फाउंड होने के 109 साल के बाद। इसके लिए कंपनी का कहना है कि वो IT सर्विसेज के लिए एक अलग कंपनी को नए नाम के साथ लॉन्च करेंगे नेक्स्ट ईयर एंड तक। साथ ही IBM की मेन कंपनी क्लाउड कंप्यूटिंग के बिजनेस पर ज़्यादा फोकस करेगी। और इंडिया की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार का सक्सेसफुल ट्रायल रन किया है CSIR और KPIT ने। हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की केमिकल रिएक्शंस के थ्रू इंजन ऑपरेट होता है।
ऐसी कार इंडिया में लॉन्च होने के बाद इंडिया के बिलियंस ऑफ डॉलर्स बचेंगे पेट्रोल और डीजल के इंपोर्ट्स कम होने की वजह से, साथ ही इंडिया में ओवरऑल पोल्यूशन भी कम होगा। फाइनली दोस्तों, आज के बिजनेस न्यूज़ में हमने कुछ भी नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, जिससे लेटेस्ट बिजनेस न्यूज़ पहुंच जाए आप तक। तो सीखते रहिए दोस्तों, बढ़ते रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में।